गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे, पेमेंट का गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडुटीरिया प्रैक्टिस सेट से हमारा लगातार 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और इस सीरीज़ में हमने 13 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो 13 के 13 प्रैक्टिस सेट्स देख लिए होंगे। नहीं अगर आपने देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप जाकर डायरेक्टली उसको फॉलो कीजिए, सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे आपको उस प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। आज आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में लेके हाजिर हूँ। कल हमारा इस सीरीज़ का आखिरी प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, और आज जो 14वां प्रैक्टिस सेट है इसका कट ऑफ रहेगा, देखिए 102 मार्क्स। अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो अब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बस यहीं रह गया है, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, मजरुल हक जी ने करा था। ठीक है, मजरुल हक ने असहयोग आंदोलन दौरान पटना के दीघा में सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। राइट, सी करेक्ट होगा। नंबर 2, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था। तो ये जो भाग लिया था, देखिए ये थे फणींद्र नाथ घोष जी ने भाग लिया था। 1928 में ये हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो है एसोसिएशन का इसका स्थापना हुआ था और इसमें बिहार के फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। नंबर 3 देखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नाखास पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है, ध्यान दीजिए, बिहार के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा। नाखास पिंड जो है इसका संबंध पटना से है। ठीक है। 4 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ नहीं है। सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, देखिएगा, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा है, करेक्ट है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, करेक्ट है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, करेक्ट है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, एकदम सही है। तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे के सारे जो है यहाँ सुमेलित हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है। नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी। सबसे अंत में जो घटित हुई घटना वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। देखिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये ध्यान दीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में की गई थी, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगज़ेब से किसने की थी। देखिए करजन के प्रशासन की तुलना औरंगज़ेब से जो की थी अगर हम बात कर ले, देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ठीक है, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 8, रामपाओ के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। रामपाओ के विद्रोह का नेतृत्व, देखिए ये विद्रोह का नेतृत्व किया था सीताराम राजू ने। राइट, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 1879 से 1922 के बीच आंध्र प्रदेश में हुए रामपाओ के विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। देखिए प्रेस पर सेंसरशिप जो है लागू किया था लॉर्ड वेलेज़ली ने, सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, तो देखिए 1799 में इसने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था और चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। नंबर 10 देखते हैं, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सज़ा मिली। पत्रकारिता के लिए पहली बार जो सज़ा मिली थी बाल गंगाधर तिलक को, ये 1882 में मिला था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट,
नंबर 11, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, अगर इसकी हम बात करें, ये आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने करी थी, ठीक है ना। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर करा था। कब करा था? 1878 में इन्होंने मिलकर करा था। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 12 देखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये नॉर्थबुक के समय में पारित हुआ था, पहले ये जान लीजिए, है ना। लॉर्ड नॉर्थबुक के समय में ये पारित हुआ था, और ये पारित हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1872 में। कब हुआ था? 1872 में पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा जो है मिनिमम एज गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज़ के लिए 18 कर दिया गया था। ऑप्शन में 1872 है ही नहीं, है ना, 1872 है ही नहीं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, देखिएगा, सती प्रथा का जो विरोध है ये किया था संवाद कौमुदी के द्वारा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बंगाली जो है ये एक पत्रिका थी, संवाद कौमुदी, जो 1821 में ये रिलीज़ होना स्टार्ट हुई थी, 1821 से। 14 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंध प्रस्ताव पारित किए गए थे? देखिए, इन प्रस्तावों की बात कर लिए, कब पारित हुआ था? तो ये देखिए 1931 कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के नाम ले ले, अगर बात कर ले तो चित्तरंजन दास जी उनके राजनीतिक गुरु थे। सी करेक्ट होगा। नंबर 16 देखिएगा, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? देखिए, जो आर्थिक परिणाम की अगर हम बात करें, ये था भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल भारतीय कृषि जो है इसको कॉमर्शियल बना दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो है अंग्रेजी शासन का परिणाम ये था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? देखिए, पृथक राष्ट्र का जो प्रस्ताव है सबसे पहले रखा गया था, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल ने, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल है ही नहीं, तो हमारा ई हो जाएगा, राइट। 18 अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? देखिए, इसका आयोजन की बात कर ले, ये हुआ था साल 1927 में। सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1919 अमृतसर अधिवेशन के अवसर पर। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अजमल खान ने जो है इसकी अध्यक्षता करी थी। 20 देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? तो इसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, इन्होंने करी थी कब? तो इन्होंने करी थी, देखिए, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई? बहिष्कृत भारत जो है मराठी पत्रिका, ये प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? अगर हम बात कर ले तो गाइज ये प्रकाशित की गई, देखिए, BR अम्बेडकर जी के द्वारा। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया। देखिए, पहला आमरण अनशन क्या है? आमरण अनशन जो है, मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक अनशन चालू रखेंगे। ये स्टार्ट किया गया था सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1932 में ये स्टार्ट किया गया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल रहा वो देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात पे मतभेद होने की वजह से असफल रहा था। 24, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित जो नहीं थे, देखिए, इनमें से सुखदेव जो हैं इससे रिलेटेड नहीं थे। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये सब जो हैं इससे रिलेटेड थे, और इन लोगों को इसमें फिर फांसी हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती के केस में। 25, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे?
इसके अध्यक्ष की बात कर ले, देखिएगा 1912 में जो कांग्रेस 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में पेश किया गया, इसकी अध्यक्षता रंगनाथ सिंह मधोलकर ने किया था, यानी आर एन मधोलकर ने करा था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आर एन मधोलकर है ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। राइट। 26 निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया? उदंतपुरी विहार का जो निर्माण की बात कर ले, किसने करवाया? देखिए इसका निर्माण करवाया था गोपाल ने। बी एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित से किस अधिवेशन में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? देखिए ये बनाए जाने का जो प्रावधान की बात कर लिए किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, सी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 28 देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मेन एम क्या था? तो उसका जो मेन उद्देश्य मेन एम था वो धन की प्राप्ति था, वो यहाँ साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं आया था। 29 अत्यंत सुरीले आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से ही प्रसिद्ध था? कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध था, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कुरान खां की भी उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत में प्रशासन में पोलीगार थे, दक्षिण भारत के प्रशासन के पोलीगार थे। कौन इसके पोलीगार थे? अगर हम बात कर लें तो इसके पोलीगार थे, देखिए क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक। ठीक है, तो दक्षिण भारत के प्रशासन के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। ए करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा देवरा का युद्ध सबसे पहले आ जाता है। देवरा का युद्ध इसने कब लड़ा था? 1532 में इसने लड़ा देवरा का युद्ध। ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कन्नौज का युद्ध, ये कब लड़ा? 1540 में इसने कन्नौज का युद्ध लड़ा। अब देखिए सरहिंद का युद्ध इसने कब लड़ा? सरहिंद का युद्ध इसने लड़ा था देखिए 1555 में। ठीक है, तो ये हमारा सही कालानुक्रम है और उस हिसाब से देखा जाए तो ए वाला हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। 32 देखते हैं, अकबर का दीन इलाही धर्म की शुरुआत पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की थी? ध्यान दीजिएगा, अकबर ने इसकी शुरुआत की थी 1582 में। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जिस शासक का विवरण मिलता है अगर हम बात कर लें तो जूनागढ़ अभिलेख में देखिए रुद्रदामन का अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख जिक्र है, स्कंदगुप्त का जिक्र है। इन सभी विषयों में इनका विवरण मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, इन सब का ही विवरण मिलता है। ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? देवी चंद्रगुप्तम ये प्रसिद्ध रचना है देखिए विशाख दत्त का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो ये संबंध नहीं रहा है वो देखिए सांची का स्तूप। ठीक है ना, इसका संबंध जो है बुद्ध की जीवन घटना से नहीं रहा है। 36 हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए सुतकांगडोर जो है ये स्थित है दासत नदी किनारे। डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। 37 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार क्या इसमें नहीं है? देखिए अगर हम बात कर लें, देखिए विकसित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में वो ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय नहीं थी। लोहे की जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, वैदिक सभ्यता वालों को थी इसकी जानकारी। चित्रलेखन लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हो चुकी थी, वैदिक सभ्यता में नहीं थी। ठीक है, 19 जल प्रबंधन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था, वैदिक सभ्यता वालों को नहीं पता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आधार नहीं है तो यहाँ पे देखिए आधार जो है सारे के सारे हो जाएंगे, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो करेंटली उच्च न्यायालय में देखिए न्यायाधीशों की संख्या है 34, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 अन्य जो है न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 हो जाता है। ठीक है, 39 देखिए, लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है?
तो ये बहस जो है देखिए द्वितीय वाचन में होती है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है, ध्यान दीजिए, 243 आई के तहत, ठीक है ना। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं की बात कर ले गाइज, ये देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड ये सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में योगदान के आधार पर सदस्यों के मनोनयन पर विचार जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति साउथ अफ्रीका से लिया गया, ना कि आयरलैंड से। ओके। 42 देखिएगा, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो वरीयता अनुक्रम के हिसाब से देखिए लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है इसमें रखा गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिएगा क्या बोल रहा है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों में से राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनना है। सही अवरोही क्रम की बात कर ले, देखिएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का 31 सीट हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, बिहार का 16, ठीक है। 44 देखते हैं, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? इसका गठन सबसे पहले हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा का गठन, बी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये त्यागपत्र में संबोधित करेंगे राष्ट्रपति साहब को, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए, निम्नलिखित से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो ये कहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए वर्णित है अनुच्छेद 355 में, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। 48 देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखिए भारत में जो प्रजातंत्र है वो आधारित है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार उनको प्राप्त है, तो इसी तथ्य पे जो है भारत की प्रजातंत्र आधारित है। 49 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु इनको प्राप्त हो गई? तो अगर हम बात कर ले, देखिए भारत के शासन इतिहास में से 2 राष्ट्रपति हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए डेथ हो गया है। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ठीक है, और फिर दूसरे हैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो इन दोनों का जो है डेथ पोस्ट पे रहते हुए ही हुआ है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 50 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकते हैं लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति साहब हटाते हैं। और निर्वाचन आयुक्त को भी राज्यपाल पद से नहीं हटा सकते, उसे भी जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखिएगा, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो विधान परिषद अधिकतम मैक्सिमम की बात करें, किसी वित्त विधेयक को 14 दिनों तक ये रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं है 14 दिन, ठीक है। 52 नंबर, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये मत जो है देखिए राज्यसभा, भारत के राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, राज्यसभा के चुनाव में और राज्य विधान परिषद के चुनाव में, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए 53 देखिए, निम्न में से तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक की बात कर ले भाई, वो हो जाएगा अपना मीटर, सी करेक्ट होगा। 54 देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवायु ग्रहण करने की क्षमता जो है, देखिए वो क्षमता वो भी बढ़ेगी, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक, सॉरी, ओके। 55 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का नियतांक है जिसका मान होता है, देखिए इसका मान जो होता है अगर हम बात कर लें 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² / kg² होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
56 निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं की बात कर ले गाइस, ये देखिए हीरे का चमकना, ये इसका उदाहरण नहीं है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 57 अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उपकरण कौन सा है? तो ये प्रकाश उपकरण जो है, अगर हम बात कर ले, देखिएगा माइक्रोस्कोप हो जाता है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 58 किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसकी माप है? तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है, अगर हम बात कर ले भाई, वो देखिए जड़त्व का माप है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 59 निम्न में से विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? देखिए इनमें से जो विद्युत शक्ति की इकाई की बात कर ले तो वाट जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 60 प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आने का क्या कारण है? तो प्याज के जब छिलके उतारे जाते हैं तो उसके बाद आंसू आता है, उसका मेन जो रीज़न है वो देखिए सल्फेनिक एसिड इसका मेन रीज़न होता है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 61 सरल लोलक की कालावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? देखिए सरल लोलक की कालावधि जो है ये निर्भर करती है गाइस लंबाई के ऊपर में, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 62 देखिएगा सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब वो क्या होगा उनके साथ भाई, जब वह होता क्या है, गर्म किए जाते हैं। जब वो गर्म किए जाएंगे तो सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करें, देखिए ये जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बी करेक्ट होगा। 64 विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य होता है। तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का जो तारतम्य होता है वो देखिए पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है ना, जिसको पिच बोलते हैं, है ना, हाई पिच होता है उनका। 66 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व फल के अंतर्गत आते हैं? तो फल के अंतर्गत की अगर हम बात करें, देखिए सत्य फल वैसे फल होते हैं जो फूल के निषेचित अंडाशय से बनते हैं। एग्जाम्पल्स ले लीजिए तरबूज, नींबू, चेरी, ब्लूबेरी, ये सब सत्य फल हैं। असत्य फल की बात करें, ठीक है ना, असत्य फल वैसे फल होते हैं जो परिपक्व अंडाशय के साथ साथ फूल के कुछ अन्य भाग जैसे आधार या पात्र, पेरंथ आदि से बनते हैं। इन सब में आता है देखिए सेब आ जाएगा, ठीक है ना, सेब आ जाएगा, केला आ जाएगा, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है असत्य फल के अंतर्गत आ जाएगा। बात हो रही है सत्य फल का। सत्य फल में देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें तरबूज, चेरी, ब्लॉसम, ये सभी सत्य फल में आ जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 67 निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र की पाचक एंजाइम नहीं है? इसमें जो पाचक एंजाइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रीन जो है इसमें पाचक एंजाइम नहीं है, बी हमारा सही हो जाएगा। 68 अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो ये 80% पदार्थ की बात करें, ये जो होता है देखिएगा प्रोटीन होता है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 69 डीएनए की द्विकुंडलिना संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी, ध्यान दीजिए, वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? देखिए जस्ता जो नहीं पाया जाता है वो देखिए कांसा यानी कि ब्रॉन्ज में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और तांबा और टिन पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 71 निम्न में से किस समूह के सभी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो विषाणु जनित बीमारियां जो है देखिए रेबीज, हर्पीज और ट्रैकोमा जो है विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 72 सुनहरे चावल गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं देखिएगा डैफोडिल से, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73 पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो इसमें आवश्यक तत्वों की बात करें, पौधे की आवश्यक तत्व देखिए कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो है आवश्यक तत्व है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिएगा निम्न में से किसका सेवन हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए? देखिए हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा यानी फैट का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक।
75 वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निम्न में से किसके उदाहरण है? वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान जो है ये उदाहरण देखिए XC2 संरक्षण का, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 76 आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पैदा होती है, ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 77 देखिएगा, एस्पिरिन के संबंध में क्या सही नहीं है? एस्पिरिन के संबंध में देखिए, एस्पिरिन के संबंध में जो सही नहीं की अगर हम बात कर लें तो इसमें इसे पेट्रोलियम से बनाया जाता है, ये गलत है। ठीक है ना, ये पेड़ से प्राप्त होता है, सही है। यह एक एंटीपायरेटिक दवा है, सही है। इसे एसीटोल सैलिसिलिक एसिड में पाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। 78 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? जो सुमेलित यहाँ नहीं है, देखिए विटामिन ए वर्णतता ये सुमेलित नहीं है, विटामिन ए से वर्णता नहीं होती है। वर्णतता जो है देखिए एक अनुवांशिक रोग है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और ज़ीरोफ्थैलेमिया रोग होता है। 79 निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग देखिए काला आजार और मलेरिया जो है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ई हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिएगा, निम्न में से कौन से कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? ये नष्ट करता है देखिए लाइजोसोम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइजोसोम का निर्माण खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका से होता है। यह बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु तथा जीवाणु कोशिका के टूटे फूटे भागों अपशिष्ट पदार्थ को पाचन करके कोशिका में साफ करते हैं ये लोग। 81 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है देखिए सौर विकिरण है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन की बात कर ले तो देखिए इसमें सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा, देखिएगा यूरिया ये क्या है? तो ये उर्वरक है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? तो प्रतिजैविक है, ये है ना, प्रतिजैविक है। मेलाथियान क्या है? मेलाथियान फंगस नाशी है ये, और कॉपर सल्फेट कीटनाशी है। सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। 83 देखिए, अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुनराह का जो संबंध है वो देखिए तंजानिया से है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्नलिखित में से किस देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिए बालासोर को, ए करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में, डी करेक्ट हो जाएगा। 86 हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? देखिए भवानी पटेल का जो संबंध है, इनका संबंध देखिए पैरा टेबल टेनिस से, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 87 देखिए, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पबजी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए पबजी एंटी टेरर युद्ध अभ्यास जो है ये पाकिस्तान में किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 88 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया, अगर हम बात कर लें तो ये प्रदान किया गया है तानाजी दी अनसंग वॉरियर को, बी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये खोज किया है, ध्यान दीजिएगा, कनाडा के वैज्ञानिकों ने, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 90 निम्नलिखित से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए सहवास आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है देखिएगा सिडबी ने, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। 91 गलवान घाटी में शहीद कर्नल बीकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको जो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया अगर हम बात करें वो है महावीर चक्र से, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख ने समझौता किया है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम से, डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 93 एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? देखिए बिहार को जो जोड़ा गया, अगर हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत, तो बिहार को देखिए मिज़ोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक।
94 भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसके अध्यक्ष की बात करें, इन्होंने बनाया है आशीष सिराधोणकर को। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 95 15वें वित्त आयोग ने 2020 से 23 की अवधि के लिए बिहार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत करने का सिफारिश किया है? तो उन्होंने ये सिफारिश किया है देखिए 3.5% तक करने का। बी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिए एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 97 अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? देखिए रिसेंटली ईडा तूफान ने जो तबाही मचाई है अगर हम बात कर लें, यूएसए में इसने मचाई है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 98 भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो उन्होंने ये रखा है देखिएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। सी करेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है। 99 रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने जो शुभारंभ किया है वो है देखिए स्पर्श पोर्टल का। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट। चलिए 100 देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो एनपीएस के लिए जो है देखिए 70 वर्ष के आयु सीमा तक के लोग इसके पात्र होंगे। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसके भारतीय ध्वजवाहक की बात कर ले तो ये थे देखिए टेकचंद। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 102 भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडिकल सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए भूटान को। ए करेक्ट हो जाएगा। 103 भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत ये निर्माण कर रहा है देखिएगा अगर हम बात कर लें वियतनाम में। ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 104 देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर की बात करें किस पे किए हैं? तो ध्यान दीजिएगा जापान के साथ। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है? तो इनके द्वारा जो किताब लिखा गया वो है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 106 इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो उन्होंने जो पोर्टल तैयार किया वो है देखिए युक्त धारा पोर्टल। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 107 देखते हैं लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोवा महोत्सव देखिए ये मनाया गया है रिसेंटली मणिपुर के अंदर में। बी करेक्ट हो जाएगा। 108 विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है। निम्न में से कौन शीर्ष 5 स्थान पर है? तो शीर्ष 5 स्थान की बात कर ले वो है देखिए स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग जो है कौन सा है? 56वां है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। ओके। चलिए 109 भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? देखिए परियोजना जो है स्थापित की जाएगी गोवा के अंदर में। सी करेक्ट हो जाएगा। 110 फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं देखिए जैन क्रिजिस्तोफ। ठीक है। तो ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 111 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जो है अगर इसकी हम बात करिए पेश होना है पेरिस फ्रांस के अंदर में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। चलिए 112 देखते हैं। ओके। 112 महात्मा गांधी की 15वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? देखिए फहराया गया है देखिए लद्दाख के अंदर में। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 113 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, हरित क्रांति की शुरुआत वार्षिक योजना के द्वारा जो है
1966 से 69 के दौरान हुआ था, 1966 से 67 में की गई थी। भूमिगत नाभिक परीक्षण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए भूमिगत नाभिक परीक्षण ये क्या हो जाएगा, बात बोल रहा है ये चौथी हो जाएगा, पाँचवीं नहीं है, यहाँ पे ये चौथी हो जाएगा, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। और साथ ही साथ देखिए हरित क्रांति की बात कर लेना, हरित क्रांति ये जो है अगर हम बात करें, ये जो है वार्षिक योजना 1966 से 69 के दौरान हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गड़बड़ है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 14 नंबर, मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित होने वाले लैंगिक समानता सूचकांक के आयामों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। इसमें जो शामिल नहीं है वो देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है सो इसमें शामिल नहीं है। 115, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष की बात कर लें तो भैया भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष देखिए 2011 से लेके 12 है, ठीक है ना, तो हमारा ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 116, निम्न में से कौन सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार की बात कर ले भाई, देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण जो है सतत विकास का आधार है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 117, निम्न में से कौन सी संभावनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में सहायक हैं। तो इसमें सहायक की बात कर ले, देखिए कृषि उपज की अधिकता सहायक है, शहरीकरण का विस्तार सहायक है, एकल परिवार एवं महिला श्रमिकों में वृद्धि सहायक है, खाद्य उत्पादों का अधिक व्यय सहायक है। डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 4 सारे के सारे। 118, व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है अगर हम बात कर ले, देखिए हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 119 देखिएगा, सतत मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। भाई ये है हैदराबाद के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 120, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए, नॉट अवरोही, आरोही क्रम में, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हो जाएगा इंपीरियल बैंक, राइट, कब 1921 में। उसके बाद आ जाएगा देखिए GIEC आ जाएगा, ये कब आएगा भाई, तो ये 1972 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाएगा हमारा नबार्ड, ये कब आ जाएगा, 1982 में नबार्ड आ जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर हम बात कर लें सिडबी, ये कब आ जाएगा, ये आ जाएगा 1990 में, राइट, हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए 121 देखिएगा, वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। तो ये मिलाया गया था देखिएगा विवेक देवरॉय समिति के सिफारिश पर, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 122 देखते हैं, अर्थव्यवस्था में मांग घटाने से मुद्रास्फीति की दर के घटाने एवं बेरोजगारी दर को बढ़ाने की स्थिति कहलाती है क्या। तो ये स्थिति कहलाती है देखिए सुस्ती या स्लो डाउन, ए करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है अगर हम बात कर लें भाई, देखिए इस बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपये प्रति माह है, ये सही नहीं है, है ना। तो ये 12 रुपये प्रति वर्ष है, ना कि प्रति माह, तो हमारा ये गड़बड़ है। चलिए 124 देखिएगा क्या बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये अनुमानित है देखिएगा 6.4%, ए करेक्ट हो जाएगा। 125, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। तो इनके द्वारा जो राशि प्राप्त होने का अनुमान की बात कर ले तो ये है देखिए 91,180.60 करोड़ रुपए, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा। सबसे अधिक निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है देखिए ये तमिलनाडु का रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। 127, पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई की बात कर ले गाइस, ये है 31.29 किलोमीटर, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 128, क्या बोल रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि है। तो देश के कार्बन स्टॉक में जो वार्षिक वृद्धि की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए 39.7 मिलियन टन, तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 129, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षण क्षेत्र
कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है देखिए पक्के बांध संरक्षण क्षेत्र, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए 130 देखते हैं। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम वनावरण प्रतिशत जो है देखिए ये है शेखपुरा में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। 131 सोलास का शीतोष्ण कटिबंधीय वन है जो पश्चिमी घाट के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है, अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के अन्नामलाई, नीलगिरी और पलानी क्षेत्र से जो है ये संबंधित है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 132 निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्देशित नहीं करता है? तो ये निर्देशित कौन नहीं करता है? उपयुक्त सारे विकल्प जो हैं पराल विरंजन को जो है निर्देशित कारणों में शामिल हैं। ठीक है ना, तो महासागरीय अम्लीकरण भी शामिल है, अत्यधिक मत्स्य भी शामिल है, खराब तटीय प्रबंधन भी शामिल है, गैर संवहनीय पर्यटन भी शामिल है। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक या ऑल ऑफ दीज। सॉरी, नहीं कौन करता है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, सारे के सारे उसमें शामिल है। ठीक है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? अभ्रक उत्पादन में भारत का राज्य अग्रणी है वो है देखिए आंध्र प्रदेश, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 134 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है बराक नदी से, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 135 वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलित जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है वो देखिए मध्यमंडल, ध्रुव ज्योति, ये सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए 136 देखिएगा, भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली प्रभावित होने वाली, रिफ्ट वैली से जो प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं वो उसकी बात हो रही है। तो कौन कौन सी नदियाँ इनसे प्रभावित होती हैं? रिफ्ट वैली से। ठीक है ना, तो देखिएगा राइन नदी जो है रिफ्ट वैली से जो है प्रवाहित होती है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137 निम्नलिखित में कौन स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है? इसमें स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश की बात करें तो ये हो जाएगा बोत्सवाना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में जो है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थलरुद्ध देश जो है अगर हम बात करें वो है इनमें से ऑप्शंस में से बोत्सवाना। 38 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? देखिए बिहार में जो उद्गम स्थल की बात कर लें तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले का सही क्रम देखिएगा पटना, भागलपुर, गया और बेगूसराय हो जाएगा, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 140 निम्न में से कौन गांधी सर्किट में सम्मिलित नहीं है? गांधी सर्किट में कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? गाइस कुशेश्वर स्थान जो है इसमें देखिए गांधी सर्किट में सम्मिलित नहीं है, बाकी मोतिहारी, सदाकत आश्रम, भीतिहरवा आश्रम ये सब सम्मिलित है। 141 देखिएगा क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है। ब्याज का वार्षिक दर जो है देखिए 10% हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 142 ए किसी काम को 8 घंटे में तथा बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो काम पूरा होने का बात कर लें तो ये हो जाएगा देखिएगा 4 होल 4/5 आवर्स। ठीक है। 143 एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हैं तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो पार्टी में जो व्यक्तियों की संख्या बात कर लें तो ये हो जाएगा 12 व्यक्ति। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 144 मुकेश 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के बाद वीना एक भागीदार के तौर पर मुकेश के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में वीना का अंशदान क्या है? तो वीना का जो अंशदान है वो देखिए 10,500 रुपये हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 145 एक कार ए तथा बी के बीच दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह समान दूरी 49.5 मिनट में तय करती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए इनके बीच की दूरी की बात कर ले गाइस, इनके बीच की दूरी जो है देखिए 66 किलोमीटर जो है हो जाएगी, बी करेक्ट होगा। 146 दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना है सॉरी दी गई श्रेणी में जो अगला पद ज्ञात करना है, इस सीरीज़ में अगला पद हो जाएगा 885। 147 300 ग्राम चीनी घोल में 40% चीनी है, इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो?
तो नए घोल में जो 50% चीनी के लिए देखिए इसमें और चीनी की जो संख्या अगर हम बात कर लें, ये देखिए लगभग 60 ग्राम मिलाना पड़ेगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा 148। दो संख्याओं में अंतर 18 है और उनके HCM और LCM क्रमशः 6 ओम 168 है, तब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग की बात कर ले भाई, ये हो जाएगा 2340। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 149 देखिए, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? अगर हम बात कर ले देखिएगा तो ये संबंधित है कजिन के रूप में, बी करेक्ट हो जाएगा। 150 देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितने अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? तो देखिए उसे लाभ पाने के लिए 40% अपने अंकित मूल्य पर से अधिक अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 14, जिसका कट ऑफ जो है 102 नंबर था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा और बेहतरीन परफॉर्म किया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।